सीटेट मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस। सीटेट प्राइमरी लेवल की जो आपकी मैथ्स होती है, प्राइमरी यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की मैथ होती है, टोटल 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 15 + 15 यानी 15-15, जिसमें आपका 15 मार्क्स का आपका सिलेबस कंटेंट हो गया, 15 मार्क्स की आपकी मैथ्स की पेडागोजी आती है। तो हम मैथ्स की पेडागोजी आपके सामने लेके आए हैं। मैथ्स की पेडागोजी में ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 टॉपिक हैं। इसमें से 15 मार्क्स का आपका आता है। इन 8 टॉपिक से आपका 15 मार्क्स का मैथ्स में आएगा। सबसे नंबर 1 पे आपका है गणितीय तार्किक समझना। ये देखिए कंटिन्यू आपका बहुत मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स। ये 2019 का, 2018, 2017, 2016, 15, 14, 13, 12। नेक्स्ट नंबर 2 पे है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान से भी 1 से 2 या 3 या 4 मार्क्स का आपका पूछा जा चुका है। गणित की भाषा, गणित की भाषा यानी कि मैथ की आपकी लैंग्वेज है, ये भी सीटेट में 1 2 2 2 3 3 इस तरह से आपकी पूछी जा चुकी है। नहीं सामुदायिक गणित यानी कि आपकी जो सामुदायिक गणित है वो भी आपकी हर साल पूछी जाती है। और नेक्स्ट आपका है औपचारिक एवं गणित से मूल्यांकन, ये भी आपकी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट आपका है शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण की समस्याएं काफ़ी पूछी जाती है। और नेक्स्ट वन आपका है त्रुटि विश्लेषण प्रासंगिक पहलू, ये भी आपका काफ़ी पूछा जा चुका है। और ये आपका नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये देखिए आपका सिलेबस है। अब आप सोच रहे हो ये काफ़ी टफ है, अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपका दिया गया है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों का तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। अब देखिए पूरा अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सीधे आप क्वेश्चन से आंसर निकालिए, वैसे आपको जल्दी तैयार हो जाएंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों की द्विक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से आपको वो ऑप्शन उठाना है जो सही नहीं है। तो सही नहीं ऑप्शन आपको लेना है। तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शन पढ़िए, उसमें जो आपके सही हैं उनको अलग कर दीजिए, जो लास्ट में बचेगा वो गलत हो जाएगा। तो कह रहा है ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। भाई ज्यामिति यानी ज्योमेट्री तर्कसंगत क्रम में नहीं होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री जितनी भी होती है वो तर्कसंगत ही तो होती है। अगर आपको कोई भी थ्योरम या कुछ भी प्रूव कराने को आएगा तो उसमें लॉजिकली जब आपको समझ नहीं आता तो कैसे प्रूव कर लोगे? तो यही नहीं हो सकता है। अच्छा एक बार तीनों चेक लीजिए, हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन कभी कभी सही हो जाते हैं। तो बच्चों में द्विक स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रियों प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही भाई, जो ज्ञानेंद्रिया जैसे हमारी आंख नाक कान त्वचा हो गई, तो इन्हीं से तो प्रेरक से हम सब कुछ सीखते हैं। तो बच्चों में भी तो ये होता है, उसे उंगलियों से पहले हम लोग गिनती सिखाते हैं कि बच्चों पढ़ो 1 2 3, और वो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, उसी से होता है। ये तो हो सकता है। तीसरा, प्रक्षेपित दिक स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब छोटा बच्चा होता है, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास का, स्टार्टिंग क्लास में जाता है, तो हम उसको वस्तुएं जो दिखाते हैं उन्हीं से तो देख के अनुभव करता है। बेटा ये वृत्ताकार वस्तु है, ये आपकी आयताकार वस्तु है, उसको छू के अनुभव करता है। तो ये तो सही हो सकता है। तीसरा क्या है? ज्यामिति बोध की प्रकृति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब भी आप कोई थ्योरम लगाते हैं तो उसमें पहले आप उसकी थ्योरम की विधि लिखते हैं, फिर आपको उसमें रचना होती है, फिर लास्ट में उत्पत्ति होती है, डायग्राम वायग्राम बनता है। तो एक बिल्कुल एक लॉजिकली क्रम होता है ना। तो जहाँ तक है इसमें ये तीनों तो सही थे, यही वाला जो आपका है ये सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसमें आपके ऑप्शन देखिए और उससे आपका आंसर निकल आता है। बस आपको गलत और सही वाले जो है उसमें आपको जो पूछा जा रहा है वही निकालते रहिए, लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है एक गणितीय प्रमेय है। तो आपकी गणितीय प्रमेय आपसे पूछ रहा है, गणितीय प्रमेय कैसी होती है? भाई देखिए गणितीय प्रमेय में क्या होता है? एक कथन जो कि सदैव सही होता है, उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी 9th 10th में, तो उसमें मैथ में उपपत्ति की आवश्यकता होती थी। ऐसा तो है नहीं कि उसमें उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है, बिना उपपत्ति के आप सवाल लगा लोगे, तो ये तो गलत हो गया। ठीक। दूसरा, एक कथन जिसकी सत्यता असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। भाई कथन सत्य होगा तभी तो उसको प्रूव करोगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। एक कथन जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। साक्ष्य से रहित कैसे हो सकती है भाई? साक्ष्य यानी सबूत होते हैं, साक्ष्य से रहित कैसे हो सकती है? साक्ष्य से रहित तो हो नहीं सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। लास्ट वाला बचा, यही सही हो सकता है। एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध। भाई सही बात है, जब तक आप तर्क संग्रह, हमने बताया जब तक आप तर्क नहीं देंगे तब तक आप कोई चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होंगी।
अब एक दूसरे के बराबर होंगी कैसे, यह अभिग्रहित जो कि अंकगणित व बीजगणित का आधार है, यानी आपसे अंकगणित और बीजगणित का आधार बता रहे हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला पाइथागोरस ने कहा था, ये देकार्ते ने कहा था, ऑयलर ने कहा था या यूक्लिड ने किया था, 4 आपके दिए गए यहाँ पे। तो किसने कहा था, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होंगी, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये अंकगणित और बीजगणित का आधार है, ये आपका यूक्लिड ने कहा था। 9th क्लास में आपका यूक्लिड की थ्योरम भी है, तो ये यूक्लिड का कथन है। तो इन्होंने, यूक्लिड ने ही ये बात कही थी कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, ये किसने कहा था, यूक्लिड ने कहा था। नेक्स्ट आपका है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम, गणित के प्राथमिक यानी कि प्राथमिक लेवल आपका होता है 1st से 5th क्लास तक। तो प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है, त्रिवम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, यानी त्रिवम विचार क्षमता है ये उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो भाई जो आपकी त्रिविमीय यानी 3 आकार की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे आपकी इन्होंने कोन बना दिया होगा, आपका सर्कल बना दिया होगा, इस तरह के जो चित्र होते हैं, तो इसको हो सकता है, हाँ भाई ये हो सकता है उसको, तभी तो हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं भाई। डायग्राम से ही तो बच्चा सीखेगा, आप ऐसे बिना डायग्राम के उसको कैसे बना सकते हैं। छोटी क्लास की बुक्स आपने देखी, उसमें ज़्यादा फिगर ही बने होते हैं, कार्टून बनी होती, तो उन्हीं से तो वो सीखता है। अच्छा, बी वाला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, बी वाले में बता रहा है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। अनुपातिक विवेचन यानी विवेचना को हो गई, उसको प्रोत्साहन देना, तो ये भी सही हो सकता है, विवेचना को प्रोत्साहन देगा। अच्छा, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, सी वाला ऑप्शन है, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। तो सरल और रुचिकर तो हो सकता है, लेकिन इसमें क्या ए बी सी तीनों आ रहे हैं, तो ए बी सी तो तीनों नहीं है। संख्याओं को निरस्ता को समाप्त करना, ऐसा तो नहीं है, तो आपका सी और डी तो नहीं होगा, आपका ए और बी ही सही मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। बस आपको अपने लॉजिकल दिमाग से ही इन क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, आपको अपनी समझ विकसित करनी है। आप बिल्कुल बच्चों एज अ टीचर आपको इसको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि 1st से 5th में इसी तरह के पेडागॉजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कता का सूचक है। तो गणितीय तर्कता का सूचक क्या, ये आपसे पूछ रहा है। परिकलन में निपुणता की सक्षमता, नहीं, ये निपुणता की सक्षमता नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, क्योंकि निपुण तो कोई होता ही नहीं है। निपुणता और विभिन्न, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान में कोई ना कोई गलती आती रहती है, मिस्टेक्स होती रहती है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। गणितीय तर्कता यानी तर्क में ऐसा नहीं होता। तर्क यानी कि जो आपका लॉजिक होता है, लॉजिक में सही स्मरण करने की ऐसा कोई बात, उसमें स्मरण करने यानी याद करने वाली कोई बात नहीं आती है। सी आपसे कह रहा है गणित संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, परिभाषा देने की क्षमता ये भी नहीं है। भाई यहाँ पे तर्क की बात हो रही ना, तो तर्क वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता, देखिए तर्क तो तर्क यानी जहाँ पे लॉजिक की बात होगी तो लॉजिक वाला ही तो ऑप्शन दोगे। वैसे ये तीनों तो सही है, लेकिन हमें लॉजिक के हिसाब से देना है, गणित का लॉजिक। तो तर्क संगतता देने की क्षमता, तो गणितीय तर्कता का सूचक क्या, तर्क संगतता, यानी आप तर्क दे सके, ये इसकी संगतता है। ये पहला वीडियो था CDP पेडागॉजी का। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। आपने अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।